चलिए हम शुरू करते हैं। इस इक्वेशन को अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके इस वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि जो पहला इक्वेशन है 6x² - x - 2 = 0, इसको हम मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो अब इसी इक्वेशन को मैं, और जिसका आंसर ये आया था, x की वैल्यू 2/3 और -½ आया था, इसी इक्वेशन को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि कैसे बनता है। आप उम्मीद है आप इसको सीखेंगे और इसको फॉलो करेंगे। बहुत ही मजेदार मेथड है इसको सॉल्व करने का। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स है, उसी स्टेप्स को हमको फॉलो करते हुए और बनाना है। तो इसके लिए हमको दो इक्वेशंस तो याद रखने हैं। पहला इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a + b² = a² + 2ab + b²। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन होता है हमको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूज होगा, a - b² = a² - 2ab + b²। अगर ये दोनों मेथड का ही हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यूज करना है। कब करेंगे, प्लस वाला कब यूज करेंगे और माइनस वाला कब यूज करेंगे, तो अभी मैं आगे बताऊंगा। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के प्रोसेस में जो स्टेप नंबर 1 होगा, तो पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, 6x² - x - 2 = 0। स्टेप 1 में हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो यहाँ पे नंबर होगा, पहले तो हमको देखना है x² वाला टर्म, x वाला टर्म और बिना x वाला टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड भेजना है स्टेप नंबर 1 में। तो क्या बचेगा हमारे पास, 6x² - x = 2। इस 2 को हमने राइट साइड भेज दिया। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में जो x² का जो कोफिशिएंट होगा, x² का जो एक कोफिशिएंट है, उसको हमको वहां से हटाना है। तो उसके हटाने के लिए हमको क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है 6x², लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में हमको 6 का डिवाइड करना है। ध्यान देना है, यहाँ पे जो x² का जो कोफिशिएंट है, उसी से हमको लेफ्ट साइड और राइट साइड पूरे को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हम इसी को सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, 6x², इस 6 को डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे इसके साथ भी, और -x/6 = 2/6। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको। 6x², इस 6 को इसके साथ भी और इसके साथ, दोनों के साथ मैं सेपरेट कर दिया हूं। अब इसको देखो, यहाँ पे हमसे इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कट गया। अब ये क्या बन गया, हमारा इक्वेशन जो बन गया वो हो गया x² - x/6 = 1/3। ये हमारा स्टेप नंबर 2 यहां तक हुआ। स्टेप नंबर 3 में हमको क्या करना है वो अभी बताते हैं आपको। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला बनाना होता है। क्यों, हमारे पास फॉर्मूला a + b² का और a - b² का, क्योंकि अब हमारे पास जो x वाला टर्म है, तो x वाला जो मिडिल वाला टर्म है उसमें माइनस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है, मतलब हमको ये माइनस वाले फॉर्मूले को बनाना है, इस फॉर्मूले को हमको बनाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, ये इस ऐसा टर्म हम बनाते, फिर इसकी जगह ये रिप्लेस करते। तो माइनस वाला है तो हम नीचे वाले को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला हमको a², ये a² है, हमारे पास x² है, मतलब a की वैल्यू हमको पता है। यहां से हमको 2ab बनाना है। चलिए बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो ये हमारा हो गया x²। इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2 का अलग से मैं इंटू कर रहा हूं, और जो ये x है उस x को मैं यहां पहले लिख दिया, तो ये हो गया 2a, और बच क्या गया हमारे पास 1/6। यहाँ पे x/6 को, इसको हमने लिखा है, इतना टर्म दिया है हमने, 2 को अलग से इंटू किया है, तो 2 को जब अलग से इंटू किया है तो 2 से हमको 1/2 से हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और बाकी राइट साइड में सेम है। मतलब अभी तक हम क्या क्या बना लिए हैं, a² - 2a, और ये पूरा जो टर्म हो जाएगा वो b अब हो जाएगा, a² - 2ab, मतलब ये जो पूरा पार्ट होगा हमको अब b वैल्यू देगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, अब हमारे पास इक्वेशन x² - 2a, और 1 1 जा 1 और 6 2 जा 12, 2ab, ये वाला पूरा टर्म हमारा b हो गया, और राइट साइड में 1/3। ये स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 को अब हम करते हैं। स्टेप नंबर 4 में आएगा, मैं यहां पे करता हूं।
स्टेप नंबर 4 में ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट हमारा बचा हुआ, इसको बनाना है। चलिए बनाते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2a एंड b है 1/12, ठीक है। b मिल गया तो b स्क्वायर हमको ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पे 1/12 का होल स्क्वायर ऐड किया। राइट साइड में हमारे पास है 1/3, यहाँ पे लिख के 1/3, लेकिन 1/12 को हमको यहां भी ऐड करना होगा। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। 2ab हो गया यहां पर। अब यहां पे देखिए 2ab ये वाला पार्ट जो मिला b का, इसी को हम स्क्वायर करके हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड भी जोड़े हैं, लेफ्ट साइड जोड़े हैं तो हमको राइट साइड भी जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, a माइनस बी। मतलब इन पूरे की जगह हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a हो गया x, b कितना है 1/12, तो 1/12 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में हमारा ये पूरा बचा हुआ है 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 12 का स्क्वायर 144, इतना चीज बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब इधर इरेज करता हूं, हो सकता है तो आप लिखते भी चल सकते हैं बाद में समझने के लिए, या फिर अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देखें। मैं इधर इरेज करता हूं यहाँ पे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इधर हमारे पास जो लेफ्ट साइड में है वो हमारे पास है x माइनस 1/12 होल स्क्वायर, और राइट साइड में हो गया 1/3 प्लस 140 पर। अब इसको हमको ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 144। 3 एंड 144 का एलसीएम 144 होगा। उम्मीद है आपको कम से कम एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। अब 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 3 से 144 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 48 मिलेगा। 3 से डिवाइड किए 144 को तो 48 आएगा, उसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करना पड़ेगा, प्लस 144 से 144 को डिवाइड किए 1 1 जा 1, ठीक है। आगे चलते हैं। लेफ्ट साइड में अभी सेम आएगा, वह ये 48 1 जा 48 प्लस 1 अपॉन 148। अब अगला स्टेप में हो जाएगा x माइनस 1/12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 1 49 अपॉन 144। अब हमारा काम क्या होता है कि इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का रूट, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/12 इक्वल टू प्लस माइनस 49 अपॉन 144। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके प्लस माइनस दोनों टर्म में आता है। क्यों आता है वो भी देख सकते हैं। जैसे अगर -2 का मैं स्क्वायर लिखूं तब भी +4 मिलेगा, और +2 का स्क्वायर निकालूं तब भी +4 मिलेगा। तो जब दोनों केस में प्लस मिल रहा है तो जब हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो माइनस का भी 2 आ सकता है और प्लस का भी 2 आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे +-2 दोनों लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1/12 इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 एंड 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। अगर वो भी डाउट है तो हम ऐसे निकालते हैं, 49 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 7 × 7, इसका एक पेयर बन गया तो 7 हो गया। 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 × 12, इसका भी पेयर बन गया तो 12। तो ऐसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये आपको आता ही होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये +-7, अब यहाँ पे प्लस भी है। अब इसको जो इधर माइनस, नेक्स्ट स्टेप नंबर हमारा होगा स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 में आते हैं। स्टेप नंबर 5 में जो इधर हमारा b वाला टर्म बच गया उसको हमको ले जाना है राइट साइड में। तो -1/12 है तो इधर जाने के बाद ये हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस का 1/12 और ये हमारे पास है +-7/12। ये स्टेप नंबर 5। यहां तक आने के बाद हम अब दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए मैं इधर ही रेस कर रहा हूं। ये फॉर्मूले की जरूरत अभी मुझे नहीं है, आप लोगों की जरूरत पड़ेगी तो आप इसे याद रखें।
चलिए स्टेप नंबर 6 में अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बार +6 है -6 है, तो अब हम पहले प्लस वाले को लेंगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन जब लेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगा x इक्वल्स टू 1/12 पहले से है प्लस 7/12। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 12 है तो इसको सेम लिखना है 1 + 7, दोनों को ऐड कर देंगे 8/12, सिंपलीफाई किए तो 4 2 जा 4 3 जा, ये हो गया 2/3। पहला आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला आंसर हमारा वही आया था, ये भी पहला आंसर हो गया। दूसरा एक आंसर बनेगा माइनस साइन लेने पर, टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू मिलेगा 1/12 माइनस 7/12, डिनोमिनेटर सेम है तो फिर से सेम 12 1 - 7 इक्वल्स टू -6/2, 6 1 जा 1 6 1 जा 6 और 6 2 जा, यहाँ पे वैल्यू मिला -1/2। ये हमारा 2/3 मिला पहला रूट, दूसरा जो सॉल्यूशन मिला तो दूसरा रूट मिला -1/2। हम पिछले भी इसी सेम क्वेश्चन को हम पीछे से कंप्लीट मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से हम इसको सॉल्व कर चुके थे, जिसमें आंसर हमको ये सेम मिला है। अब इसी क्वेश्चन को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने सॉल्व किया, फिर से दोनों आंसर हमको सेम ही मिला है। मतलब हम कोई सा भी मेथड यूज करें आंसर हमेशा सही मिलेगा। चलिए अभी हमने देखा 6x² - x - 2 को हमने दो मेथड से सॉल्व कर चुके हैं अब तक अपने वीडियोस में। पहला मेथड था मिडिल स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा मेथड हुआ हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है। इस फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर 2/3 और -1/2 आता है कि नहीं। ठीक है, बाकी दो मेथड हमने उसमें यूज किया, उसमें तो हमारा दोनों आंसर सेम आया। इस क्वेश्चन को अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड क्या है, जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखे उसी का जो लास्ट फॉर्म जो बनता है उसी को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कर देते हैं। इसी फॉर्मूला को हिंदी में श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसी मेथड को बोला जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड या श्रीधराचार्य फॉर्मूला दोनों सेम ही है। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे राइट साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √/b² -4ac अपॉन 2a। अब आता है कि एबीसी क्या है, तो हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। ये होता है क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जो c यहाँ पे बच जाता है वो ये वाला c होता है। वही सब वैल्यू को यहाँ पे रखना है और हमको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम इस मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे इस फॉर्मूले को इससे, तो हमको यहाँ पे मिलेगा a की वैल्यू देखेंगे तो x² का कोफिशिएंट क्या है 6, तो a की वैल्यू हो गया 6। b की वैल्यू क्या मिलेगा, x के बगल में कुछ नहीं है मतलब हमारे पास 1 होता है, तो b की वैल्यू क्या हो गया -1, और c जो यहाँ पे कांस्टेंट बच गया है वो हो गया -2। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू हो गया -2। अब उसमें हम वैल्यू रखते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा x -b, माइनस फॉर्मूले में भी है याद रखना है माइनस, और b की वैल्यू है हमारा -1, फिर प्लस माइनस √/b², b कितना है -1, -1 का स्क्वायर -4ac, 4a कितना है 6 और c कितना है -2 अपॉन 2a, 2 × a की वैल्यू हमारे पास 6 है। देन x हो गया, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा, फिर रूट में -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48 डिवाइडेड बाय 2 6 जा 12 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस माइनस √/,
1 प्लस 48 हो जाता है 49 डिवाइड बाय 12। देन आगे बढ़ते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और नीचे में हो गया हमारे पास 12। अब यहां पर भी प्लस माइनस दोनों है फॉर्मूले में भी, तो हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस साइन लेते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगा 1 प्लस 7 डिवाइड बाय 12 विच इज इक्वल टू 8 बाय 12। 4 2 जा 4 3 जा, जो हमको मिला 2 बाय 3। अब माइनस साइन लेते हैं, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, टेकिंग नेगेटिव साइन तो ले लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन 12। यहीं पे यहीं से आया, इस प्लस माइनस की जगह प्लस वाला तो हम यहाँ पे कर लिए, माइनस वाला यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6 बाय 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस 1 बाय 2। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू जो हमको x का मिला उससे मिला, आप देख सकते हैं x की पहली जो वैल्यू मिला 2 बाय 3 जो ऑलरेडी हमारे पास है, और x की दूसरी वैल्यू जो मिला माइनस 1 बाय 2। अर्थात किसी भी फॉर्मूले, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो आंसर तो सेम ही मिलने वाला है। तो ये हमारा हो गया, हमने इस क्वेश्चन को 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को तीनों मेथड से सॉल्व किया है और तीनों में हमने आंसर ला के दिखाया है कि बिल्कुल सेम आया है। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप मजे से क्वेश्चन को सॉल्व करें। और आपके लिए हम जाते जाते एक क्वेश्चन छोड़ कर जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मैं से ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये आपके लिए है होमवर्क है। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपको इसको तीनों मेथड से सॉल्व करना है और चेक करना है कि आंसर सही आया है कि नहीं। अगर आपका आंसर आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 2 4 6 8 10 ज्यादा हो गया 93 0 40 93 40 सॉरी 93 40 ये हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपका आंसर सेम आता है तो फोटो खींच के आप भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।